मुबारक हो, बेटा हुआ है। मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया। माँ आप दादी बन गई। मैं दादी बन गई। मैं दादी बन गई। लेकिन मरा हुआ। डॉक्टर के इतना बोलते ही नीरज और उसकी माँ ने अचानक नाचना बंद कर दिया। क्या मैं नेहा से मिल सकता हूँ डॉक्टर? माफ कीजिए, हम उसे भी नहीं बचा पाए। माँ और बेटे दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि आपकी बहू बहुत पतली है, उसे कुछ खिलाइए पिलाइए, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। नीरज ने जैसे ही अपनी पत्नी की चिता पर आग लगाई, वैसे ही नेहा की नींद खुल गई और वो चीखते हुए अपने बेड पर बैठ गई। नहीं, मैं मर नहीं सकती, मेरा बेटा भी नहीं मर सकता। इतने में वहाँ पर नेहा की माँ घबराते हुए आ गई। अरे नेहा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ, मेरा बच्चा पेट में ही मर गया, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। तुझे बड़ी जल्दी है शादी करने की, अभी तेरी शादी हुई नहीं और बच्चे के सपने पहले ही देखने लगी। अरे हाँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं फालतू में ही परेशान हो रही थी। चल जल्दी से उठ जा और कुछ खा पी ले। तू कुछ खाती पीती नहीं है, इसी वजह से इतनी पतली हो गई है। इतनी पतली लड़की से भला कौन शादी करेगा? माँ, इतनी पतली लड़कियों से शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लगी हुई है। आजकल 0 साइज का जमाना है, आप नहीं समझोगे। समझने समझाने की बात नहीं है नेहा, मैं तुझसे शादी वाली बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज शाम को तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नेहा बहुत ज्यादा दुबली पतली लड़की थी। उसे 0 साइज फिगर बहुत पसंद था, लेकिन ना ही वो कसरत करना चाहती थी और ना ही स्विमिंग करना चाहती थी। वो बस खाने के नाम पर जरा सा खाना खाती थी जिससे वो हमेशा पतली रह सके। अरे नेहा की माँ, मेरी पंडित जी से बात हुई है, वो बस थोड़ी ही देर में लड़के वालों के साथ आते ही होंगे। नेहा से बोल देना वालों के साथ आते ही होंगे। नेहा से बोल देना कपड़े थोड़ा ज्यादा पहन ले जिससे वो थोड़ी मोटी लगे। इतनी देर में वहाँ पर खुद नेहा आ गई। पापा, वो लोग लड़की देखने आ रहे हैं, ना कि कोई भैंस खरीदने। खैर, थोड़ी देर बाद पंडित जी लड़के वालों के साथ वहाँ पर आ गए। लड़के का नाम नीरज था और वो किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। आपकी बेटी तो बहुत दुबली पतली है, कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो आप लोग? बहन जी, आजकल की लड़कियों को तो आप जानती ही हो, लड़कियां जिम जा जाकर खुद को पतला बनाने की कोशिश करती रहती हैं। वहीं हमारी बेटी को जिम जाने में आलस लगता है, इसीलिए वो खाना ही बहुत कम खाती है जिससे वो पतली रह सके। अरे लेकिन इतना ज्यादा पतला होना भी ठीक नहीं है, इसका वजन ज्यादा से ज्यादा 30 किलो होगा। खैर मुझे क्या, बेटे को पसंद आ जानी चाहिए और क्या। भला मैं कौन होता हूँ किसी लड़की को पसंद करने वाला? किसी भी लड़की को नापसंद कर देना उसकी इंसल्ट करना होता है, और मैं तमा। नीरज की इस बात ने नेहा का दिल जीत लिया। दोनों को ही एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। शादी वाले दिन जब नेहा और नीरज के साथ फेरे हो रहे थे, तब अचानक बहुत तेज हवा चली जिससे नेहा उड़कर कहीं दूर जाकर गिरी। सभी बाराती हैरान हो गए। अरे क्या करती हो नेहा, अपने साथ साथ मुझे भी उड़ा लिया यहाँ। अब जल्दी चलो, सब लोग हम पर हंस रहे हैं। नीरज नेहा को गोद में उड़ी खत्म हुई और नेहा अपने ससुराल आ गई। नीरज, मुझे कहीं घुमाने ले चलो ना। अरे क्यों नहीं नेहा, चलो। अरे कहीं दूर नहीं जाना है, बस यही आसपास घूमेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। नीरज ने नेहा को पीछे अपनी बाइक पर बिठाया, लेकिन जैसे ही बाइक थोड़ी आगे बढ़ी वैसे ही नेहा हवा में उड़कर नीचे गिर गई। मुझे लगता है तुम्हारा वजन बिल्कुल ही नहीं है, तुम रुई के बराबर हल्की हो। तभी नीरज को एक रास्ता समझ में आया। उसने नेहा का दुपट्टा लिया, उस दुपट्टे से नीरज ने खुद को नेहा से बांध लिया। बाकी लोग देखकर हंस रहे थे, लेकिन नीरज बिना किसी के डर के दिन भर नेहा को इधर उधर घुमाता रहा। शाम को वो लोग अपने घर वापस आ गए। नीरज ने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ, नेहा का वजन बहुत कम है, जरा सी हवा तेज होती है उतने में ही उड़ जाती है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं डॉक्टर से सलाह लेता हूँ। माँ बेटे की ये बातें नेहा ने चुपके से सुन ली। अच्छा, तो ये माँ बेटे मिलकर मेरा वजन बढ़ाना चाहते हैं। अगले दिन नीरज डॉक्टर से मिला। नीरज ने सारी बात डॉक्टर को बताई। देखिए मिस्टर नीरज, अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत कमजोर है। पतली होने में और कमजोर होने में फर्क होता है। आने वाले बच्चे के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके खाने पीने पर ध्यान दो। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताया था ना, वो हम में से किसी का भी कहना नहीं मानती। हम उसे जबरदस्ती कुछ नहीं खिला सकते। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ गोलियां देता हूँ। ये गोलियां चुपके से दूध में डालकर अपनी पत्नी को पिला देना, जिससे उसकी भूख बढ़ जाएगी और वो खाना खाने पर मजबूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नीरज ने डॉक्टर साहब को फीस दी और वहाँ से चला गया। शाम को जब वो काम पर से वापस लौटा, तब उसने अपनी माँ को वो दवाई दे दी। माँ, इस दवाई को चुपके से दूध में डालकर नेहा को पिला देना, जिससे उसकी भूख बढ़ जाएगी, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उसे पता ना चले। तब उसने अपनी माँ को वो दवाई दे दी। माँ, इस दवाई को चुपके से दूध में डालकर नेहा को पिला देना, जिससे उसकी भूख बढ़ जाएगी, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उसे पता ना चले, वरना वो ये दवाई नहीं खाएगी। अगले दिन सुबह जब नीरज काम पर चला गया, तब नेहा की सास उसके पास दूध का गिलास लेकर आई। बहू, ये ले दूध पी ले, इससे तेरी त्वचा में निखार आएगा। क्या बात है सासू माँ, मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि एक सास अपनी बहू के लिए इतने प्यार से दूध लेकर आई है। मैं पुराने जमाने की सास नहीं हूँ बेटा। ठीक है सासू माँ, ये दूध यहीं रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। उसकी सास दूध का गिलास रखकर वहाँ से चली गई। जरूर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। नेहा ने वो दूध खिड़की के बाहर किसी बिल्ली को पिला दिया। अब हर रोज उसकी सासू माँ सुबह सुबह उसके लिए दूध लेकर आती, लेकिन नेहा वो दूध कुत्ते या बिल्ली को पिला देती थी। ऐसा करते करते लगभग 6 महीने बीत गए, लेकिन उसकी सेहत पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। माँ, 6 महीने बीत गए, लेकिन नेहा की सेहत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा बेटा।
नीरज ने उसी वक्त डॉक्टर को फोन करके सारी बात बताई। मिस्टर नीरज, मेरी दवाई में कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी दूध पीती ही नहीं होगी। आजकल की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। खैर, उसके बाद नीरज ने अपने हाथों से उसे जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने दूध नहीं पिया। तब उसे समझ आ गया कि पिछले 6 महीने से नेहा दूध पी ही नहीं रही थी, बल्कि दूध कहीं न कहीं फेंक देती होगी। एक रोज जब नीरज उसके लिए कुछ फल लेकर आया, तब नेहा जैसे ही फल खाने जा रही थी, वैसे ही उसका जी मिचलाने लगा और वो बाथरूम की तरफ भाग गई। ये पक्का फिर से कोई नाटक कर रही है। नेहा, मेरी बात सुनो। नीरज भागता भागता नेहा के पीछे बाथरूम तक चला गया तो उसने देखा कि नेहा उल्टियां कर रही थी। उसे उल्टियां करता देख नीरज ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया। तुम्हारी पत्नी कोई नाटक नहीं कर रही है मिस्टर नीरज, तुम बाप बनने वाले हो। ये सुनकर नीरज बहुत खुश हुआ। नेहा की सास भी बहुत खुश हुई। घर में जश्न का माहौल था। नेहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत जल्द माँ बनने वाली हो और मैं बाप। खैर, 9 महीने बीत गए और उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। मिस्टर नीरज, मैंने आपको कई बार कहा है कि अपनी बीवी का खाने पीने का ध्यान रखो। आपकी पत्नी बहुत कमजोर है। हो सकता है इस डिलीवरी के दौरान बच्चे या माँ में से किसी एक की जान भी चली जाए। हो सकता है कि माँ और बच्चे दोनों को हम ना बचा सके। प्लीज डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरी पत्नी को एक बार बचा लीजिए। उन लोगों की ये सब बातें नेहा ने सुन ली। अब वो अंदर ही अंदर पछताने लगी। ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा शादी से पहले मैंने सपने में देखा था। कहीं आज मैं और मेरा बेटा एक साथ इस दुनिया से विदा तो नहीं हो जाएंगे। इसमें मेरी गलती है। मुझे खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए था। मेरी एक गलती की वजह से मेरा आने वाला बेटा भी इस दुनिया से चला जाएगा। खैर, डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने बाहर जाकर उनके माँ बाप को बधाई दी। हमने बड़ी मुश्किल से माँ और बेटे दोनों को बचा लिया है। मुबारक हो, आप बाप बन चुके हो। लेकिन कुछ दिन बेटे को वेंटिलेटर पर रखना होगा। आगे से अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, वरना बच्चा पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह उस दिन के बाद नेहा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खाने पीने का पूरा ध्यान देने लगी। अब उनका पूरा परिवार अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने